बिहार के उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार बड़ी खबर आ गई है जो लंबे समय से टीआरई 4 यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण का इंतजार कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने टीआरई 4 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और इस बार सिर्फ पदों की संख्या ही बड़ी खबर नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा के पैटर्न में हुआ है। टीआरई 4 में पहली बार मुख्य परीक्षा यानी मेंस का आयोजन किया जाएगा, यानी अब शिक्षक बनने की राह पहले से थोड़ी अलग और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होने वाली है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के कुल 32,388 पद चिन्हित किए गए हैं। आवेदन जो प्रक्रिया है वो 1 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि किस कक्षा के लिए कितनी सीटें हैं, किस विषय में बाद में वैकेंसी जारी होगी, परीक्षा कितने चरणों में होगी और सबसे महत्वपूर्ण टीआरई 4 में पहली बार होने वाली मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कितना बड़ा बदलाव साबित होगी। आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 32,388 पदों की जिनका इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे थे। इन पदों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षक शामिल हैं। सबसे ज्यादा पद कक्षा 11वीं और 12वीं यानी कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके लिए ये तय किया गया है, यानी कुल 16,000 यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक की बात की जा रही है तो उसमें 16,101 पद चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद कक्षा 6 से 8 यानी मध्य विद्यालय के लिए 8,563 पद हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं यानी माध्यमिक विद्यालय में 3,877 पद हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद हैं। अगर इन आंकड़ों को एक नज़र में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसे बनती है। कक्षा 1 से 5 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 3,877 पद और कक्षा 11 से 12 तक 16,101 पद, यानी कि कुल मिलाकर के 32,388 शिक्षक पद। और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं कक्षा का है। अब उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी जानकारी जो आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी की तरफ से आवेदन प्रक्रिया के लिए तारीख तय कर दी गई है। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए 30 सितंबर तक का समय रहेगा, यानी आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर होगी। ये नोट कर लीजिए अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाह रहे हैं। यहाँ अभ्यर्थियों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अधिसूचना जारी होते ही आयोग की वेबसाइट पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि वेबसाइट पर काफ़ी दबाव देखने को मिला, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया वेबसाइट पर और कई लोगों को साइट खोलने में परेशानी हुई। लेकिन फिलहाल आवेदन लिंक को लेकर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवेदन का लिंक 1 सितंबर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी अभी से अपने दस्तावेज, शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं और जरूरी जानकारी जो है वो तैयार रखें। अब आते हैं इस पूरी अधिसूचना की सबसे बड़ी खबर पर। टीआरई 4 में पहली बार मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी इस बार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, यानी पीटीबी जिसको कहते हैं, और इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो ही मुख्य परीक्षा यानी मेंस में शामिल हो सकेंगे। यानी अब सिर्फ प्रीलिम्स निकालना पर्याप्त नहीं होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी भी करनी होगी। यही बदलाव टीआरई 4 को पिछले शिक्षक भर्ती चरणों से अलग बनाता है। इस बदलाव का सीधा असर अभ्यर्थियों की तैयारी पर पड़ेगा। पहले उम्मीदवारों को जो उसकी जो रणनीति थी वो मुख्य रूप से एक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, लेकिन अब तैयारी 2 स्तरों पर करनी होगी। पहला लक्ष्य प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना और दूसरा लक्ष्य मेंस में बेहतर प्रदर्शन करना। और यही वजह है कि टीआरई 4 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अब शुरुआत से ही दोनों परीक्षाओं की रणनीति बनानी होगी। सिर्फ कट ऑफ पार करने के लिए पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स पास करने के बाद असली प्रतिस्पर्धा मेंस में और तेज हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, सबसे ज़्यादा पद आखिर 11वीं और 12वीं में ही क्यों है?
तो टीआरई 4 में उच्च माध्यमिक यानी जो कक्षा 11वीं और 12वीं है उसके लिए 16,101 पद चिन्हित किए गए हैं और ये कुल घोषित पदों का लगभग आधा हिस्सा है। यानी जिन अभ्यर्थियों की योग्यता और विषय उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है उनके लिए ये भर्ती खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके बाद मध्य विद्यालय के 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए जो है वो 8,563 पद है, जबकि जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसलिए अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता और विषय के हिसाब से अधिसूचना की शर्तों को ध्यान से पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, सभी विषयों की रिक्तियों की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। कुछ विषयों को लेकर जो है उसके लिए पूरक अधिसूचना मिलने के बाद अतिरिक्त रिक्तियों की जानकारी जारी की जाएगी। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए जिन विषयों की रिक्तियां बाद में आ सकती है उनमें बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी और फारसी जो है ये तमाम चीज़ जो वो शामिल हैं। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके शिक्षकों के लिए बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी और कृषि जैसे विषयों की जो पूरक रिक्तियां हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। यानी जिन अभ्यर्थियों का विषय इन विषयों में है उनके लिए अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। उन्हें आगे आयोग की ओर से जारी होने वाली अतिरिक्त सूचना का इंतजार करना होगा। अब सवाल है कि टीआरई 4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आधिकारिक जो अधिसूचना उसको ध्यान से पढ़िए। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या कोचिंग संस्थानों की जानकारी के आधार पर आवेदन ना करें। दूसरा, अपनी शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक जो पात्रता है उससे जुड़े सभी दस्तावेज तैयार रखें। तीसरा, आवेदन शुरू होने से पहले अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपडेट रखें। चौथा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएं। और पांचवा, जिन विषयों की अतिरिक्त वैकेंसी बाद में आने वाली है उनके अभ्यर्थी आधिकारिक अपडेट पर लगातार नजर रखें। अब इस खबर का दूसरा पहलू भी है। 32,388 पद निश्चित रूप से बड़ी संख्या है, लेकिन बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसलिए इन पदों के लिए प्रतियोगिता बेहद कड़ी होने की संभावना है। एक तरफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होंगे, दूसरी तरफ अब 2 चरणों की परीक्षा होगी। यानी चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अभ्यर्थियों को लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यही कारण है कि टीआरई 4 सिर्फ एक भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि हजारों युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने के सपने की एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद बीपीएससी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में विजिट ने यह साफ कर दिया कि टीआरई 4 को लेकर कितनी उत्सुकता है। वेबसाइट पर दबाव बढ़ने से कुछ समय के लिए लोगों को परेशानी हुई, लेकिन यह अपने आप में बताता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में कितनी बेचैनी और उम्मीद है। कई युवा लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। किसी ने अपनी तैयारी रोक रखी थी, किसी ने विषय बदलकर तैयारी शुरू की थी, तो कोई सिर्फ अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। अब इंतजार खत्म हो चुका है। अब सबकी नजर आगे की प्रक्रिया पर होगी। आवेदन शुरू होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिम्स का परिणाम आएगा, सफल अभ्यर्थी मेंस में जाएंगे और फिर अंतिम चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी टीआरई 4 की पूरी प्रक्रिया इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा चरणबद्ध दिखाई देगी और अभ्यर्थियों को सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आप किस कक्षा और किस विषय के लिए आवेदन करने वाले हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती, टीआरई 4, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी तैयारी का हर कदम आपके शिक्षक बनने के सपने की ओर और करीब ले जाएगा। नमस्कार।